सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जिस काबा शरीफ को देख रहे हैं, यह काबा हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त वक्त पर काबा शरीफ की तामीर की ज़रूरत होती रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और साथ में हम आपको काबा शरीफ के फ्यूचर प्लान की कुछ फ़ोटो भी दिखाने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी मुसलमानों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि काबा शरीफ की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की है, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहली बार काबा शरीफ को तामीर किया था। इसके लिए आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर ला लाकर काबा की नींव रखी और काबा शरीफ को तामीर किया। इसके हज़ारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भयंकर तूफान आया था, उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस भयंकर तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। इसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस नींव पर खाना काबा को फिर से तामीर किया। उसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने काबा शरीफ को फिर से तामीर करना चाहा। हम आपको बता दें कि कुरैश के लोग अक्सर हराम के पैसे कमाया करते थे, मगर काबा के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल के पैसों से ही करेंगे। इसलिए उन्होंने खूब मेहनत करना शुरू कर दिया और काबा की तामीर का काम भी शुरू कर दिया, मगर वो इस काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी और काबा शरीफ की छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खाना काबा के आसपास में पहले तैराकी भी की जा सकती थी। खाना काबा पहाड़ों के निचले हिस्से में होने की वजह से एक मसला यह भी था कि मक्का में जब भी कभी बारिश होती थी तो काबा शरीफ के आसपास में अक्सर सैलाब आ जाता था और खाना काबा आधा पानी में डूब जाता था, और यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात भी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी वजह से फिर काबा का तवाफ रुक जाया करता था, तो हम आपको बता दें कि नहीं, काबा का तवाफ नहीं रुकता था, बल्कि मुसलमान तैराकी करके काबा के इर्द गिर्द काबा का तवाफ करना शुरू कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद में आखिरी बार अब्दुल्ला मलिक बिन मरवान के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा शरीफ को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर काबा शरीफ को तामीर कर दिया। आज जिस काबा शरीफ को सारी दुनिया देख रही है, यह काबा उसी वक्त से तामीर किया हुआ काबा है, यानी कि इसके बाद में काबा में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। मगर हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी फोटोज सामने आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले सालों में खाना काबा कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि इन फोटोज के जरिए से काबा शरीफ के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया गया है। इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि 2050 तक काबा शरीफ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसकी पूरी डिजाइन बनाकर दिखाई गई है, जैसा कि आप इन फोटोज में देख पा रहे हो। अगर आपको काबा शरीफ की यह डिजाइन पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखें और आगे शेयर भी करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काबा शरीफ के फ्यूचर प्लान को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इन फोटोज की ज़ियारत कर सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा वापस बाहर निकलने के लिए, और साथ में एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज काबा शरीफ में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है, और यह दरवाज़ा 1979 में 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था, और जिस वक्त यह दरवाज़ा बनाया गया था उस वक्त जो खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया था। आज हम मुसलमानों को काबा शरीफ को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम काबा को दूसरे रंग में देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि पहले काबा शरीफ पर कई तरह के रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिसमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल था। आज जिस कपड़े से काबा शरीफ को कवर किया गया है उसको किस्वा कहा जाता है, और यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है, जिस पर कुरान पाक की कई तरह की आयतें सोने के धागों से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद में गिलाफ काबा को बदला जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है,
और हर साल गिलाफ काबा पर लगभग 60 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको यह भी मालूम है कि काबा की तादाद 2 है। काबा के ठीक बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया है, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो कभी वापस नहीं आते हैं। मतलब कि यहाँ पर हर रोज़ फरिश्तों का एक नया दस्ता आता है। दोस्तों, इसके अलावा कई सालों तक लोग ये अंदाज़ा लगाते रहे कि काबा शरीफ के अंदर क्या है, काबा अंदर से कैसा नज़र आता होगा, मगर उसके बाद में वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और साथ में खुश नसीब वो भी हैं जिनको काबा शरीफ के अंदर तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीर ऑनलाइन भी देखी, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए इन फोटो को देखा। इनको देखकर कई लोगों का वो वहम भी दूर हो गया जो ये सोचते थे कि काबा शरीफ के अंदर हमारे देवताओं की मूर्ति है। यानी कि कुछ लोगों की यह गलतफहमी थी कि काबा शरीफ के अंदर हमारे देवता की मूर्ति रखी गई है। इन तस्वीरों को देखकर उनका वो वहम भी दूर हो गया। काबा शरीफ के अंदर का हिस्सा संगे मरमर है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान काबा शरीफ के अंदर आ जा सकता था और इबादत कर सकता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद को देखते हुए सिर्फ साल में 2 ही मरतबा काबा को खोला जाता है, वो भी सिर्फ आला शख्सियत के लिए। और हम आपको यह भी बता दें कि जिस जगह पर खाना काबा है वो जगह दुनिया का सेंटर है। आज इस बात को साइंस भी मान चुकी है और उनका भी यही कहना है कि खाना काबा जहाँ पर है वो जगह दुनिया का सेंटर है। इसी वजह से काबा के ठीक ऊपर और नीचे गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कोई भी परिंदा या जहाज़ काबा के ठीक ऊपर से नहीं उड़ सकता है। अगर कोई परिंदा या जहाज़ काबा के ठीक ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुदरती तौर पर वो अपने आप ही उस लाइन से यानी कि उस सर्किल से दूर हो जाता है, यानी कि उस चीज़ को कुदरती तौर पर ही धकेल दिया जाता है। यही वजह है कि आज तक काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या कोई भी जहाज़ उड़ नहीं पाया है।